देखो, कल की क्लास में हम लोग देखे थे वेक्टर का टाइप स्टार्ट हुआ था। उसमें हम लोग देखे थे इक्वल वेक्टर। ठीक है, वेक्टर का टाइप अभी कंटिन्यू रहेगा। ये थोड़ा लंबा है, मे बी आज वेक्टर का टाइप ही चले। तो दूसरा जो टाइप है उसको बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर। देखो, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, इस तरफ वेलोसिटी है। दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी इस तरफ है, वो भी 5 मीटर पर सेकेंड से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन गौर से देखोगे तो एक डिफरेंस है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है, उसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। जैसे इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, क्योंकि अपोजिट है। या फिर लिख सकते हैं वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर ए। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर ए, या फिर वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। ठीक है। तो जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उसको एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर कहते हैं। तो पहले डिफिनीशन लिखो, उसके बाद एग्जाम्पल में लिखना। वेन टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड but but opposite direction, then they are called negative vector negative vector of each other। ठीक है, तो पहले डिफिनीशन लिखो, उसके बाद एग्जाम्पल में लिख लेना। हो गया छोटू? हो गया रे। चलो अगला देखो। थर्ड, तीसरा जो वेक्टर है उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, या इसी को बोलेंगे एम्प्टी वेक्टर। एम्प्टी मतलब भी खाली होता है। और इसी को बोलते हैं नल वेक्टर। सब एक ही चीज है। ठीक है, जीरो वेक्टर, एम्प्टी वेक्टर या नल वेक्टर, NU डबल L। ठीक है, मान लो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है। मैग्नीट्यूड जीरो है, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जीरो। तो मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन क्या होगा उसका? मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन अनडिफाइंड होगा। डायरेक्शन क्या होगा? अनडिफाइंड। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं ना जी, इसको क्या लिखेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड मतलब रेस्ट में है, तो अब कैसे कह सकते हैं नॉर्थ है कि साउथ है, उसको कुछ भी डायरेक्शन दे देंगे। ठीक है ना, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, और डायरेक्शन अनडिफाइंड हो, उसको कहते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है, तो लिखो, दोज वेक्टर्स whose magnitude is equal to 0 and direction is undefined are called zero vector और empty vector। नोट किया जाए। हो जाएगा तो बोल देना। सर ये जरूरी है कि बोलो। सर मतलब इसमें डायरेक्शन होना जरूरी है? नहीं है, वही तो बोले अनडिफाइंड है, डायरेक्शन अनडिफाइंड है, डायरेक्शन अनडिफाइंड है उसका। हो गया ना? यस सर। यस सर। चलो आगे देखा जाए। फोर्थ, सॉरी थर्ड ना होगा, 1 2 3 ना, फोर्थ ही होगा, सॉरी 3 बता चुके हैं। अगला है कोलिनियर वेक्टर। अगर वेक्टर सेम स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, अपोजिट हो या सेम डायरेक्शन में, उससे फर्क फर्क नहीं पड़ता हो। जैसे ऐसे वेक्टर ए है, इसी के आगे वेक्टर बी है। ठीक है, लीनियर मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन पर, ये वेक्टर ए है, इसी के सामने वेक्टर बी है, तो इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो लिखेंगे इसको, if two vectors have same direction और opposite direction, ठीक है, opposite direction, then they are called collinear vectors। ठीक है, सेम एग्जांपल में लिख देना, सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, तो उसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग आ जाए। तो ऐसा तभी होगा जब सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में। सर हेलो। हाँ हाँ, सर बोला जाए। सर 1 मिनट के लिए 2 3 दिखा दीजिए ना सर, लेट हो गया आज मैं। अच्छा, लास्ट में हम तुमको दिखा देंगे। ठीक है, वेट करो, स्पेस छोड़ दो, थैंक यू। एक पेज छोड़ दो, स्पेस लास्ट में लिख दो। हो गया ना छोटू? यस सर। कोप्लानर वेक्टर्स, कोप्लानर मतलब को मतलब होता है समान,
ठीक है, जैसे को एजुकेशन वर्ड यूज कर देता है, मतलब को एजुकेशन मतलब लड़का लड़की दोनों के लिए सेम स्कूल हो। तो को मतलब होता है समान, प्लेन मतलब प्लेन समझते ही हो, तो एक ही प्लेन में हो सारा वेक्टर तो उसको कहते हैं को प्लानर। ठीक है, प्लेन का मतलब क्या हो गया, जैसे लाइक तुम्हारा जैसे फर्श है, फ्लोर है, वो एक प्लेन है। जैसे तुम्हारा फर्श पे बहुत सारा वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। जैसे बोर्ड, बोर्ड एक प्लेन हो गया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे को प्लानर। बोर्ड पे है, ऐसे बोर्ड है, मान लो ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, ये सब क्या कहलाएगा, को प्लानर। अब मान लो कि दो वेक्टर है जो अर्थ पे है, मतलब फ्लोर पे है, वेक्टर ए वेक्टर बी, और एक है जो दीवार पे है। ठीक है, तो उसको को प्लानर नहीं कहेंगे, प्लेन चेंज हो गया। ठीक है, तो प्लेन मतलब समझते हो ना, प्लेन मतलब तो समझता ही होगा, एक ही प्लेन में अगर बहुत सारा वेक्टर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, को प्लानर वेक्टर बोलेंगे। एक प्लेन में नहीं रहेगा तो को प्लानर नहीं बोलेंगे। ठीक, तो लिखो, if all the vectors, if all the vectors lies in the same plane, then they are called, they are called coplanar vectors, coplanar vectors। हो गया छोटू? यस सर। यस सर। 6 नंबर, को इनिशियल वेक्टर। अगर बहुत सारा वेक्टर का, ठीक है, नीचे लिख देते हैं, ऊपर लैंग्वेज लिख, अगर बहुत सारा वेक्टर का ही स्टार्टिंग पॉइंट एक हो, मतलब कि टेल अगर एक दूसरे से मैच कर रहा हो, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो ये सबको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, अगर टेल अगर कोइंसाइड करता है सारा वेक्टर को तो उसको क्या बोलेंगे, को इनिशियल। को मतलब एक समान, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। ठीक है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम है तो उसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, इफ टेल्स ऑफ all the vectors, all the vectors are coincide with each other, then they are called co-initial vector, co-initial vector। ठीक है, तो नोट करो इसको। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ये तो नीचे तो लिखा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर सबका सेम हो। ठीक है, सर जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐसा। रियल लाइफ एग्जाम्पल में मतलब क्या हुआ, वेक्टर तो बहुत सारा चीज होता है ना, वेक्टर अकेले तो कुछ होता नहीं है।
वेलोसिटी भी वेक्टर है, मतलब कि फोर्स भी वेक्टर है। जैसे मान लो एक ही पॉइंट पे बहुत सारा फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, इधर फोर्स है 5 न्यूटन का, इधर 10 न्यूटन का, इधर 4 न्यूटन का, तो ये सब कोई इनिशियल हो गया क्योंकि सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक। आगे बताएं जी, हो गया ना ये? यस Yes, सर। sir. चलो, सेवन नंबर होगा ना रे? Yes, sir. कनगुरेंट, कनगुरेंट, कनगुरेंट वेक्टर्स। देखो कनगुरेंट जस्ट उसी का अपोजिट होगा। इस उसमें क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट सेम था। इसमें क्या होगा, एक ही पॉइंट पे मतलब सारा वेक्टर जाके खत्म हो रहा है, मतलब हेड है जो कोइंसाइड कर रहा है। ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो ये वेक्टर सी है, सबका हेड है जो एक जगह जाके कोइंसाइड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कनगुरेंट वेक्टर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं एक बिंदुगामी, मतलब एक बिंदु की तरफ सारा जा रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको कनगुरेंट। ठीक है, तो लिखेंगे इफ हेड ऑफ all the vectors are coincides with each other, then they are called congruent vectors। ठीक है, ये हो गया। अरे भारी दिक्कत है। ठीक है ना, कन्ग्रुएंट हो गया। आगे बढ़े जी। यस सर। Yes, sir. ठीक है, 8 नंबर, यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर को कहेंगे जिस जैसा कि नाम से पता लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड एक रहेगा। ठीक है, उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। दोज वेक्टर्स which magnitude is equal to 1 are called unit vectors। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर का अलग से नोटेशन भी है। जैसे मान लो कि वेक्टर ए लिखे तो इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है 1, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कोई भी वेक्टर है। लेकिन इस पे अगर टोपी पहना देते हैं, ऐसे कैप लगा देते हैं, ए कैप बी कैप, तो ऐसे लिखा, ये भी वेक्टर का ही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वेक्टर में ही स्पेशल जाति हो गई इसकी। इसको बोलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। मतलब कि जैसे ऐसे कोई लिखा हुआ है वेक्टर ए, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक,
लेकिन ऐसे लिख दिए ए कैप, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। ठीक है, ये स्पेशल टाइप का वेक्टर हो गया और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, और उसका स्पेशल नोटेशन है, उसके ऊपर टोपी लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे यूनिट वेक्टर is represented by cap CAP। ठीक है, एग्जाम्पल में ए कैप, बी कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ETC। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सर इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। आगे और भी चर्चा करेंगे, यूनिट वेक्टर थोड़ा लंबा चलेगा। बाकी सब इंट्रोडक्शन वाला था, इधर एक दो और बचा हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा उस सब में। हो गया छोटू? यस सर। यस सर। अब बताओ एक्सिस कितना होता है रे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसके अलावा भी एक्स वाई के अलावा भी होता है। तीन एक्सिस होता है छोटू, एक्स वाई और जेड होता है। ठीक है, पढ़े होगे सिर्फ एक्स, कैसे होता है एक्स वाई जेड वो समझो। ए हुआ एक्स एक्सिस, ए हुआ वाई एक्सिस। ठीक है, जेड होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो कि यहां से जेड स्टार्ट होगा, यहां से ओरिजिन से जेड स्टार्ट हुआ और ये बोर्ड से बाहर निकलेगा, मतलब तुम्हारा मोबाइल से इमेजिन करो, मोबाइल से परपेंडिकुलर बाहर निकलेगा, वो जेड एक्सिस होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे मोबाइल में देख रहे हो ना जी, इस पॉइंट से मोबाइल से बाहर निकलेगा वो एक्सिस। ठीक है, जस्ट परपेंडिकुलर होगा, तीनों एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरा पे परपेंडिकुलर होता है। हम कहना चाह रहे हैं जो समझ में आया? यस सर। जेड जो है इससे परपेंडिकुलर होगा, लेकिन देखो फिगर में तो हम ऐसा नहीं दिखा सकते हैं ना जी, मोबाइल से बाहर निकलता हुआ, ये तो 2 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, तो फिगर कभी बुक में देखोगे तो जेड एक्सिस तुमको ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 135 डिग्री होगा, नहीं। कोई पूछेगा यहाँ से ऐसे फिगर में एक्स और जेड के बीच में एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री ही होगा। ये फिगर में ऐसा दिखाया गया है, ऐसा वास्तविक में है नहीं, हमेशा वो क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हो एक्स वाई यस जेड सर। एक्सिस। अब एक्स के इधर एक्स डैश होगा, बाई के इधर क्या हो जाएगा, बाई डैश। ठीक है, और जेड के अपोजिट क्या होगा, जेड डैश या नेगेटिव जेड कहोगे। ठीक है, तो देखो ऐसा कन्वेंशन है फिजिक्स में, ऐसा तुमको याद रखना है, एक्स के तरफ जो यूनिट है वो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप होता है। एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। बाई के तरफ क्या होता है, जे कैप। ठीक है, एक्स की तरफ आई कैप होता है, बाई के तरफ जे कैप होता है, और जेड के तरफ के कैप होता है। ठीक है, अब देखो एक्स डैश के तरफ क्या हो जाएगा, तो एक्स डैश के तरफ होगा, हम लेना तो तुमको यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड तो एक ही होगा। ठीक है, तो एक्स डैश के तरफ जो लेंगे वो तो यूनिट वेक्टर ही होगा, सिर्फ इसके आई कैप के अपोजिट होगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। वेक्टर में माइनस लगा दिए, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्शन उलट जाता है।
वेक्टर में माइनस लगा दिए, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्शन उलट जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ऊपर जे है तो इसके डायरेक्शन को उल्टेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जेड के तरफ के कैप है तो उसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो और नोट करो। याद रखना एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के तरफ जे कैप, जेड के तरफ के कैप। अब इसका यूज क्या करते हैं हम लोग फिजिक्स में वो बता रहे हैं। सर ये कैप जो आप लगा रहे थे उसमें सबका वेक्टर मतलब 1 होगा। हाँ, ये आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, के ऊपर टोपी पहना देंगे तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। माइनस हाँ, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। यहाँ प्लस माइनस वो वाला माइनस नहीं है, यहाँ माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि डायरेक्शन उल्टा हो गया। ठीक है, जो स्केलर के लिए माइनस का मतलब होता है, इसके लिए इसके यहाँ माइनस साइन डायरेक्शन को दिखा रहा है कि प्लस आई कैप अगर गया उत्तर की ओर तो माइनस आई कैप किधर जाएगा, दक्षिण की ओर। दोनों का वैल्यू सेम है, एक माइनस एक नहीं, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं लेते हैं, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही लेंगे। माइनस साइन डायरेक्शन को इंडिकेट करता है यहाँ। हो गया न रे। यस सर। अब यस सर। देखो, इस समझो इस चीज को, इसका यूज क्या करते हैं। if an object is moving along x axis with a speed 10 meter per second, write it in वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो देखो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड से किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इसको ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड हुआ, वेक्टर में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो v बराबर लिख दिए 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन क्या हो गया, आई कैप, एक्स एक्सिस के तरफ था तो आई कैप ले लिए। देखो आई कैप इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 से किसी संख्या को गुना कर देंगे, मान लो 5 है, उसको 1 से गुना कर देंगे तो 5 ही रहेगा ना जी। ठीक है, तो डायरेक्शन आपका यहां से आ गया, डायरेक्शन कितना ले लिए, 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मैग्नीट्यूड ले लिए 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन क्या लिख दिए, आई कैप। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देंगे तो v बराबर हम लिख सकते हैं 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वेक्टर के रूप में। देखो समझो इस चीज को, कहने का मतलब क्या है कि बुक में अगर लिखा हुआ है, कहीं बुक में ऐसे लिखा हुआ है v इक्वल्स टू 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है समझ रहे हो, 10 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। बुक में लिखा हुआ है v इक्वल्स टू 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड से किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है ना, तो ऊपर जो लैंग्वेज लिखा था 2 लाइन में लिखा गया,
उसी चीज को मैथमेटिक्स के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसका मतलब भी वही है जो ऊपर 2 लाइन में लिखा गया है। आया समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछे। यस सर। ठीक है, तो चलो अगला लिखो, तुम लोग करो, इसको नोट करो और लिखो। इफ एन ऑब्जेक्ट is moving along negative y-axis with a speed 10 meter per second, write it in vector form. हो गया छोटू? तो 10 मीटर पर सेकेंड इंटू माइनस जे कैप। हाँ सही है। देखो 10 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड था, और चूंकि निगेटिव बाई एक्सिस की तरफ जा रहा था तो माइनस जे कैप लिख देंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखा रहेगा बुक में, माइनस को आगे ले लिया जाता है, ठीक है। 10 जे कैप, माइनस आगे, 10 के बाद डायरेक्शन होता है, मीटर यूनिट सबसे लास्ट में लिखा हुआ रहता है, तो ऐसे लिखा रहेगा तुम्हारा बुक में, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर का कहानी, हम कैसे उसका यूज करते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मिटा देना यहाँ तक। एक मिनट सर, एक मिनट। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट नंबरिंग करना हम भूल गए हैं। पोजीशन वेक्टर, 9। पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का निकाला जाता है, किसका निकाला जाता है? किसी पॉइंट का। जैसे मान लो कि ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लो एक कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाओगे। कहाँ से मिलाओगे? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से ऐसे मिलाओगे, ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ओरिजिन की तरफ टेल होगा उस वेक्टर का, और उस पॉइंट की तरफ उसका क्या होगा? हेड होगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। तो ए वाला लेंथ क्या लोगे? नीचे वाला ए लेंथ कितना हो जाएगा? एक्स होगा ना जी, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट एक्स है। और ए वाला लेंथ कितना होगा? बाई, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्स बाई है, मतलब एक्स की तरफ कितना गया? एक्स, और बाई की तरफ बाई, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर पहले तो किसका निकाला जाता है? किसी पॉइंट का। उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएंगे, ओरिजिन की तरफ उसका टेल होगा, ठीक है, और उस पॉइंट की तरफ उसका हेड होगा, ठीक है। अब देखो इसको तो बोल दिए पोजीशन वेक्टर, अब इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा? तो ओपी लंबाई हम निकाल लेंगे, जैसे निकालें, ठीक है, ज्योमेट्री से वगैरह से जो भी ओपी लंबाई निकाल लेंगे वो होगा मैग्नीट्यूड, और ए एंगल निकाल देंगे थीटा जो एक्स एक्सिस से है,
बोलेंगे कि एक्स एक्सिस से इतना एंगल पर है, ठीक है, तो डायरेक्शन भी हमको हो जाएगा। मान लो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आया, तो हम कहेंगे कि वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री पर है, ठीक है। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री पर है? 30 डिग्री पर है, ठीक है। तो दोनों हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखो, तो इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद आगे का कहानी। फिगर बनाओ, नीचे लिखवा देते हैं। टू डिटरमाइन द पोजीशन वेक्टर of a point we have to join we have to join the given point by a straight line from the origin ठीक है। टू डिटरमाइन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट वी हैव टू जॉइन द गिवन पॉइंट बाय ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन से उसको जोड़ेंगे, ठीक है। टेल ऑफ पोजीशन वेक्टर इज along origin and head is along given point, ठीक है। सर हेड पी पॉइंट के डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं? ऐसा कन्वेंशन है, बनाया गया है, ऐसे डिफाइंड किया गया है। सर अगर अपोजिट ले लेंगे तो क्या होगा? देखो, ये सब मैथमेटिक्स का रूल है, समझे। मैथमेटिक्स में जैसे जो कन्वेंशन है, जो सेट ऑफ रूल्स बनाया गया, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। ये तुम्हारा वेक्टर भी एक्चुअली में मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। जो बच्चा अगर मैथ से करेगा ना, तो ये वहां पे भी उसको पढ़ना है। वेक्टर वहां पर भी आता है, 5 मार्क्स के आसपास मैथ में भी आता है 12th वालों को। तो पूरा मैथमेटिक्स ही है, समझो ये, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में जो मैक्सिमम जो रूल होते हैं, वो ऑब्जर्व करके बनाया जाता है, ऐसा होता है। अब उसका 2 और 2 जो 4 कर दिया, अब उसका रीजन हम क्या बता सकते हैं। हो गया जी। यस सर। यस सर। देखो, अब क्या है कि इसमें मेन टास्क क्या है कि हमको इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, ठीक है। क्या पता करना है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर हमको पता करना है, तो ओपी निकालना होगा ज्योमेट्री से, ठीक है। तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी। ओपी क्या है? पोजीशन वेक्टर। देखो, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉड से डिनोट करना है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, मॉड वेक्टर ए बराबर 10।
इसका मतलब वेक्टर ए का वैल्यू कितना है 10। अगर लिखा हुआ है मॉड वेक्टर बी बराबर 5, इसका मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 5। ठीक है, मॉड वेक्टर सी बराबर लिखा हुआ है 20, इसका मतलब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना है 20 है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे लिख देंगे, जो उधर लिखा हुआ है एक लाइन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, तो उसको लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ओपी। तो ओपी का वैल्यू क्या होगा, तो पाइथागोरस लगा के देख सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर होगा जी। इधर वाला एक्स है और इधर वाला वाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो मैग्नीट्यूड देख सकते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर बात करेंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन के लिए लगाना होगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ y बटा x हो जाएगा। तो इस तरीके से ज्योमेट्री लगा के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। मैग्नीट्यूड के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ आ रहा तो थोड़ा सा बता दिए। मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे, कल की क्लास में 15 से 20 मिनट मैग्नीट्यूड ही चलेगा। हो गया सर। ठीक है, अब देखो, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर को आई जे के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वेक्टर ओपी को अगर आई जे के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक्स के तरफ, एक्स को आई से गुना कर दो, एक्स के तरफ इस पॉइंट पे अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंचे हम, एक्स के तरफ कितना चले, तो एक्स यूनिट चले। ठीक है, तो एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस बाई की तरफ कितना गए, तो बाई गए, तो सॉरी बाई जे कैप हो गया। तो अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स के तरफ आई गए, एक सॉरी एक्स के तरफ इतना गए तो एक्स आई कैप, बाई की तरफ गए तो बाई जे कैप। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर और आगे बताते हैं, इसका एग्जाम्पल वगैरह भी देते हैं तो क्लियर होगा। और हो गया रे। यस सर। यस चलो एक क्वेश्चन लिखो तो, सर। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P 3,4 and its magnitude and direction, magnitude and direction। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, राइट द पोजीशन, ही क्या लिख दिए, गलत लिख दिए, रुको एक मिनट करेक्ट करते हैं उसको। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इतना, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इतना रहने दो, कल बताएंगे। अब रे इसको और भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे पोजीशन वेक्टर को डिटेल में। ठीक है ना, इसको नोट करो, ट्राई करना है ऐसे, नहीं तो कल बताएंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। सर आपने कहा था 2 और 3 दिखाएंगे फिर से। हाँ दिखा दे।